वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुधाए, जम्मू निवासी साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आप सभी जानते हैं कि हम उठाते हैं गरीबों की आवाज, मजलूमों की आवाज, जिनकी कोई आवाज नहीं उठाता उसकी वॉइस ऑफ मानवता उठाता है। आज की मुलाकात जिंदे लोगों के साथ। जिंदे हम उन्हीं को मानते हैं जो सच बोलना जानते हैं, वरना झूठ बोलना या चुप रहना तो मुर्दे भी जानते हैं। तो साथियों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि कैसे निकलेगा बाहर भारत गुलामी के गटर से। तो आज के प्रोग्राम में हमारे स्पेशल गेस्ट हैं कि दीदी निर्देश सिंह, जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं माता सावित्रीबाई फुले सभा। तो ये सोशल एक्टिविटी है, तो इनका स्वागत करते हैं। उसके बाद में हम सवाल जवाब करेंगे। तो जी, आपका वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। सत श्री अकाल बहन जी। सत श्री अकाल जी, कैसी नमो बुधाए जी, नमो बुधाए। तो ये हमने आपका स्पेशल स्वागत करते हैं। वॉइस ऑफ मानवता का मतलब है कि पूरे विश्व के लोगों की आवाज, केवल सिखों की नहीं, मुसलमानों की नहीं, पूरे विश्व के अंदर हम सबको मानव मानते हैं क्योंकि हम सबसे प्यार करते हैं। तो इस करके वॉइस ऑफ मानवता का मतलब है पूरे विश्व के लोगों की आवाज। तो आज का हमारा टॉपिक यही रहेगा कि भारत के जो गुलामी के जो गटर में भारत फंसा हुआ है, इसको कैसे निकलेगा बाहर। तो पहले मेरा सबसे पहले सवाल ये, पहली बात तो अपना आप तारुफ करा दीजिए पूरा। अभी आप थोड़ा अपना नाम वगैरह, क्योंकि जानते तो सारे हैं लेकिन फिर भी अपने बारे में बता दीजिए जी। जी, मेरा नाम जैसे आपने मेंशन किया अभी निर्देश सिंह है, और दीदी निर्देश सिंह से मुझे पूरे देश भर में लोग जानते हैं। विदेशों में भी आप जैसे बहुत सारे भाई हैं जिनसे लगातार परिचय होता रहता है जी। और हम लोग जितना भी काम कर रहे हैं इस भारत के अंदर उन शोषितों, पीड़ितों, वंचितों की लड़ाई लड़ रहे हैं जिनको हमेशा से लाइन में सबसे पीछे खड़ा करके रखा गया, जो हाशिए पर खड़े हुए लोग हैं, जिनकी बात कोई मीडिया नहीं करता, जिनकी बात कोई सरकारें नहीं करती, जिनके लिए किसी तरह के कोई ग्राउंड पर वर्क नहीं किए जाते, जिनके दर्द से कभी भी ये मान लीजिए कि कोई आहत ही नहीं होता। इस तरह से जो लोग इस भारत में रहते हैं, आज भी करोड़ों करोड़ों की संख्या में वो लोग रहते हैं जी। तो उन्हीं की बात हम लोग करते हैं। और पूरे देश भर की, पूरी विश्व की मानवता को आगे लाने के लिए हम लोग लोगों को आडंबर, पाखंडवाद और अंधविश्वास से मुक्त करने की मुहिम चला रहे हैं कि लोग इंसान बने। हम पहले इंसान मानव के शरीर में जन्म लेते हैं तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी यही है कि हम फर्स्ट ह्यूमन बने। और जब तक हम अपनी ह्यूमैनिटी को नहीं आगे रखेंगे तब तक हम किसी भी धर्म को या किसी भी ग्रंथ को अच्छे से फॉलो नहीं कर सकते। लेकिन भारत के अंदर लड़ाई क्या है कि भारत में बहुत सारे लोगों को धर्म के नाम से ही उनके हक अधिकार खाए गए हैं, जिनकी संख्या यहाँ हजारों में नहीं है, लाखों में नहीं है, करोड़ों की तादाद में है जी। तो उन्हीं की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग हर दिन तैयार हैं। और उसी की लड़ाई लड़ते लड़ते शायद बहुत कुछ यहाँ भारत में झेलना भी पड़ता है, क्योंकि जब अन्य किसी देश की लड़ाइयां देखते हैं, आजादी की लड़ाई देखते हैं, अन्य किसी देश में किसी कमजोर की, दबे की लड़ाई देखते हैं तो उनको सराहना मिलती है। लेकिन भारत के यहाँ उल्टा होता है। अगर आप गरीबों की, कमजोरों की लड़ाई लड़ेंगे तो आपको यहाँ पर देशद्रोही कहा जाएगा। यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या है। लड़ाई लड़ने वालों के साथ केवल यही नहीं है कि वो लड़ाई लड़ रहे हैं, उससे जूझ रहे हैं, वो एक और चीज से जूझते हैं कि उनके विरोध में देश का तमगा लगाया जाता है कि आप देश के अंदर गलत काम कर रहे हैं जी। और वो उस काम को कभी होते नहीं देखना चाहते। ये कुछ ही संख्या में लोग हैं जो ना देश को प्रेम करते हैं, ना ह्यूमैनिटी को प्रेम करते हैं, ये केवल अपने स्वार्थ को चाहते हैं। वही लड़ाई लड़ रहे हैं कि उनके चंगुल से इस देश के लोग आजाद हों और अपने हक अधिकार की लड़ाई में शामिल हो, अपने बच्चों के लिए, भविष्य के लिए तैयारी करें कि हमें भी चाहिए। हम अगर धर्म को आपके सुरक्षा दे सकते हैं तो आप हमारे भविष्य को सुरक्षा क्यों नहीं दे सकते? हम कहाँ जाएंगे जब धर्म के आपके धर्म की संख्या बढ़ा रहे हैं? जी जी जी। दरअसल इसमें गलती हम लोगों की भी है। हम लोगों ने, हमने जितने भी हाईएस्ट एजुकेटेड लोग भारत में बैठे हैं और ईमानदार है, सच्चे, वो कहते हैं कि हमें राजनीति बहुत गंदी चीज होती है, तो हम उसको जय नहीं जाना चाहिए। तो जब राजनीति में अच्छे लोग नहीं जाएंगे तो गंदे जाएंगे, और तो गंदे जाएंगे तो गंदगी फैलाएंगे, फिर कहेंगे अच्छे लोग जो कहते हैं हमारे पर गंदगी डाल रहे हैं। तो भाई आप लोगों ने जो आपके निकम्मेपन के कारण तो ये बैठे हैं वहां पर, ये जो बोले चोर डाकू लुटेरे हैं, ये तो मतलब आपकी, मतलब आप लोगों की वजह से बैठे हैं ना। क्योंकि आप लोगों ने, अगर राजनीति में आप लोग जाते हैं तो ये गधे जो बैठे हैं वो मतलब किसी कहाँ पर बैठे वहां पर। तो कुल मिला के बात है कि हमें अपनी गलती भी महसूस करनी है और सुधार भी करना है। तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन रहेगा आपको कि भारत जो गुलामी की बात करते हैं, गुलामी के गटर से कैसे निकला।
अभी गुलामी का हमें पता भी होना चाहिए कि भारत में गुलामी एक है कि हजारें कितने हैं, तो कितने प्रकार की मतलब कितने प्रकार की गुलामी में फंसा है भारत का जो है, जो मूल निवासी, कितने बड़े, ये कितने प्रकार की समझते हैं उसको जी? देखिए, भारत के अंदर सबसे बड़ी चीज तो यह है कि अभी गुलामों को अपनी गुलामी का एहसास नहीं है। जी। और आपको सबसे ज्यादा मशक्कत जो करनी पड़ती है वो यही काम करने में करनी पड़ती है कि वह गुलामी का एहसास कर ले। एक गुलामी होती है शारीरिक, शरीर पर हथकड़ियां हैं या बेड़ियां डली हैं या किसी तरह से उसको काबू में किया गया है, तो वो उसको देख सकता है कि भाई ये हटानी है, मुझे छोड़नी है और ये मेरे लिए सही नहीं है, मैं इसके कब्जे में हूँ। लेकिन जब ये गुलामी शरीर से हटकर जब दिमाग में बिठा दी जाती है और गुलाम जब उस गुलामी में एडजस्ट हो जाता है, उसमें सुकून मानने लगता है, उसमें सुख ढूंढने लगता है कि यही है सब कुछ, और सोचता है कि ऊपर वाले की वजह से मैं ऐसा हूँ, मेरे कर्मों का फल ऐसा है, मेरा दुर्भाग्य है कि मैंने ऐसे गरीबी में या गुलामी की गटर में जन्म लिया, मैं यहाँ से निकल नहीं सकता, या ऊपर एकदम बंद है जहां से निकलने की कोई जगह ही नहीं है। वो जब ऐसा सोच बैठता है तब उसको आजाद कराना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और भारत के गुलामों का यही हाल है कि वह उस गुलामी में आराम महसूस कर रहे हैं, केवल इसलिए कि उनको लगता है कि ये गुलामी जन्मजात है, ये तोड़ी नहीं जा सकती, ये काटी नहीं जा सकती। जबकि ये गुलामी जन्मजात नहीं है, ये धर्मजात है, ये धर्म पर आधारित है। अगर इस भारत में देखा जाए तो मैं कहूंगी कि भारत धर्मनिरपेक्ष देश है। सभी धर्म के लोग यहाँ रहते हैं और सभी धर्मों का सम्मान करने के लिए भारतीय संविधान कहता है, सेक्युलरिज्म की बात करता है। लेकिन आप देखेंगे कि भारत की सरकार जो अभी भी वर्तमान में है, वो केवल और केवल एक धर्म को प्रोटेक्शन दे रही है, एक धर्म को बढ़ावा दे रही है, एक धर्म को विशेष मजबूती प्रदान कर रही है, केवल इसलिए कि उस धर्म में जो लोग आज तक नहीं थे, यानी कि अगर मैं कहूं यहाँ पर अनुसूचित जातियां और जनजातियां और ओबीसी, इन लोगों को कभी भी ब्राह्मण धर्म में, अपने धर्म में शामिल नहीं किया। इन्होंने 4 पायदान बनाए और 4 पायदान में सबसे नीचे शूद्र को रखा, जिसको सेवा करने का अधिकार, केवल सेवा करने का मौका दिया, कोई अधिकार नहीं दिया। उससे नीचे यहाँ अछूत रहते हैं जो करोड़ों की तादाद में, उससे नीचे यहाँ जनजातियां रहती हैं, ट्राइबल। तो उन लोगों को इन्होंने कभी धर्म में शामिल नहीं किया, हमेशा नीच कहा, अछूत कहा, चंडाल कहा, दस्यु कहा और घृणित नजर से देखा। लेकिन जब इन्हें लगा कि सत्ता में बने रहने के लिए बहुत सारी वोट परसेंट चाहिए और संख्या की जरूरत पड़ेगी, तब इन्होंने बहुत होशियारी के साथ जब लोकतंत्र को भांप लिया कि अंग्रेज यहाँ से जाएंगे और लोकतंत्र यहाँ स्थापित होगा, तो उन्होंने तब हिंदू धर्म, मतलब हिंदू शब्द का प्रचलन तेज कर दिया, प्रचार तेज कर दिया। और जो ओबीसी है, जो अनुसूचित जनजातियां हैं, जातियां हैं, उन सबको हिंदू धर्म के अंदर जोड़ने का एक आवरण पहनाना शुरू कर दिया। और उसी पर वो लगातार काम कर रहे हैं ताकि उनको ये लगे कि हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, और उनको प्राउड फील कराया जाता है कि भी हम हिंदू हैं। भले उस प्राउड फील कराते कराते किसी एक अन्य धर्म के किसी बेकसूर की मॉब लिंचिंग कर दी जाए भीड़ के माध्यम से, पर उनको फिर भी प्राउड फील कराते हैं। भले ही वो किसी मासूम की हत्या कर दें, भले ही वो छुआछूत के चलते किसी बच्चे को स्कूल में जान ले लें, भले ही वो किसी बच्चे को केवल इसलिए प्रताड़ित करते रहे कि वो एक छोटी जाति का जन्मा है, किसी एक विशेष जाति से, तो यहाँ पर वो प्राउड करा रहे हैं अपराध करने पर भी। यहाँ वो गुलामी पर जब प्राउड करा रहे हैं तो वो गुलाम गुलामी को क्यों छोड़ेगा? यह सबसे कठिन काम यही है मेघराज जी, कि गुलामों को गुलामी का एहसास कराना बड़ा मुश्किल है। और यह एहसास एक समय पर बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने यहाँ कराया था, कुछ समय चला। उससे पहले ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले ने कराया, समय समय पे पेरियार जी ने, बीपी मंडल जी ने, और पेरियार ललित सिंह यादव जी ने, बहुत सारे महापुरुष इस भारत की भूमि पर जन्मे और उन्होंने समय समय पर गुरु रविदास जी और गुरु क्या कहते हैं कबीरदास जी, बहुत सारे संत यहाँ हुए जिन्होंने समय समय पर लोगों को गुलामी का एहसास कराने के लिए कुठारा घात इन पर किया कि भाई ऐसा नहीं है, इंसान इंसान होता है, आप उसको किसी बारे में नहीं मान सकते। तो पर वो कुछ कुछ समय चला, क्योंकि ये षड्यंत्रकारी लोग जो यहाँ गुलामी को बनाए रखना चाहते हैं वो हमेशा तैयार रहते हैं उसको खत्म करने के लिए। अब जैसे कल ही देखो, कल पेरियार जी की जन्म जयंती थी, इनके सारी देवी देवताओं का जो हिंदी कैलेंडर के हिसाब से सारा मतलब जयंतियां आती हैं,
लेकिन पेरियार जी इस समय पर पैदा हुए इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से। तो इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से जब पेरियार जी जन्म लेते हैं तो विश्वकर्मा जयंती अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से डेट उसकी निश्चित करी इन्होंने। मतलब जब जब महापुरुष जन्मे हैं तब तब उनके कामों को दबाने के लिए किसी एक नई कल्पना का जन्म दिया है। तो यहाँ कल्पनाओं में समाज को उलझाया गया है और उस कल्पनाओं से निकालने के लिए आप हम बहुत सारे लोग जो देश दुनिया के अंदर कहीं कहीं भी रहते हैं वो सब प्रयासरत है। जी, इसके लिए हमने सूत्र निकाला है, थोड़ा आसानी है, बताएंगे हम आपको क्या है इसका। जो सबसे आसान तरीका जगाने का है लोगों को, बता देंगे आपको। सबसे पहले तो इस बात का ध्यान होना चाहिए कि भारत में जो ब्राह्मण जो लोग रहते हैं वो सबसे बड़े अधर्मी हैं, उनको धर्म का कोई ज्ञान नहीं है। हमने पहले पोस्ट भी डाला था, उस पर फेसबुक डाल रखा है और यूट्यूब पर भी डाल रखा है, हमने वीडियो डाल रखा है। ब्राह्मण अधर्मी लोग होते हैं, इनको धर्म का कोई ज्ञान नहीं है। अगर किसी में हिम्मत है तो धर्म के बारे में विचार चर्चा कर सकते हैं। अगर के किसी प्लेटफॉर्म पर आ जाए विश्व के, तो हमने 1.25 लाख ब्राह्मणों को भी कहा भी आप 1.25 लाख आ जाएं, एक हम अकेले रहेंगे। कि गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा है कि एक 1.25 लाख से लड़ाओ तब गोविंद सिंह लड़ाओ। तो वो जंग का मैदान हो, विचार का मैदान हो, तो हम लड़ सकते हैं उनके साथ में। तो हमने डायरेक्ट कहा कि ब्राह्मण को धर्म का कोई ज्ञान नहीं है, न ही वो उनको धर्म का, ना धार्मिक लोग हैं। तो दूसरी बात, एक हमने वीडियो इसके बारे में डाला कि जो शूद्र हैं, शूद्र भी किसी भी धर्म का हिस्सा नहीं है। शूद्र किसी भी विश्व के अंदर किसी भी धर्म का हिस्सा नहीं है। हमने डाला इसमें कि 21 लाख रुपए इनाम के देंगे अगर कोई भी शूद्र को किसी भी धर्म का हिस्सा साबित करेगा। तो कोई भी ब्राह्मण, कोई भी विश्व का कोई भी आ जाए, किसी की कोई भी नहीं है। 4 महीने पहले डाला था मैं इसको, तो अभी भी गारंटी के साथ में कहते हैं कि शूद्र किसी धर्म का हिस्सा नहीं, कि गुलाम किसी धर्म का हिस्सा नहीं होते, गुलाम होता है। तो गुलामी को छोड़ करके कोई किसी धर्म में जाता है, जैसे सिख धर्म है या इस्लाम है, कुछ भी है, तो अगर वो जा रहा तो कन्वर्ट नहीं कर रहा, वो धर्म को बदल नहीं रहा, वो सिर्फ गुलामी के गटर से बाहर निकल करके आजादी की तरफ जा रहा है। गुलामी को छोड़ करके आजादी में जा रहा है, या कांटों से निकल करके फूलों में जा रहा है, ये समझ लो बस। तो ये अगला सवाल मेरा ये होगा आपको कि गुलामी के गटर में भारत को फंसाने वाले किन किन लोगों को आप समझते हैं? कौन कौन से धार्मिक लोग तो हम नहीं कहेंगे उनको, क्योंकि धार्मिक इंसान कभी किसी को गुलाम फंसाता ही नहीं है, क्योंकि उसको वो तो अधर्म के नाम, जो अधर्मी इंसान होते हैं उन्होंने धर्म के कपड़े पहन करके बैठे होंगे, तो ऐसे शैतान हो सकते हैं, लेकिन धार्मिक इंसान कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। तो आप किन किन लोगों को उनको मानते हैं कि जो भारत को गुलामी के गटर में फंसाने वाले कौन कौन लोग, किन किन को मानते हैं आप? देखिए, भारत के जो शूद्रों और अछूतों को गुलामी में जो फंसाने वाले लोग हैं, जब भारत में कोई मुस्लिम पैदा होता है तो वो मुस्लिम पैदा होता है, जब सिख पैदा होता है तो सिख पैदा होता है, जब वो जैनी पैदा होता है, जैन के यहाँ बच्चा जन्म लेता है तो वो जैनी पैदा होता है। जिस जिस धर्म में जो जो बच्चा जन्म लेता है वो उस धर्म में उसी धर्म का बच्चा पैदा होता है। लेकिन जब हिंदू धर्म में बच्चा पैदा होता है तो शूद्र होता है, अछूत होता है, आदिवासी होता है, और उसके अंदर भी अगर जाएंगे तो चमार होता है, कुम्हार होता है, लुहार होता है, बढ़ई होता है ना, यादव होता है, कहार होता है, मौर्य होता है, शाक्य होता है, क्षत्रिय होता है, ब्राह्मण होता है, वैश्य होता है, उसके अंदर और भी मतलब आंडे होता है, पांडे होता है, शर्मा होता है, चतुर्वेदी होता है, तिवारी होता है। मतलब इतना भेद है अंदर कि आप जैसे झांक के देखते तो लगता है कि जैसे अनार का कोई फल है। अनार आप बाहर से देखेंगे बिल्कुल ऐसा लगता है कि पैकिंग बंद है एकदम, के अंदर बड़ी एकता होगी, लेकिन जैसे उसको खोलते हैं और सारे दाने बिखर करके अलग अलग हो जाते हैं, वहां कोई एकता नहीं है। तो ये जो बिखेर कर रखने वाले लोग हैं वो इस देश के वर्चस्ववादी लोग हैं, जो खुद को कहते हैं कि हम बहुत बड़े धर्मी हैं, जैसे आपने कहा। लेकिन सच्चाई है कि वो सबसे बड़े अधर्मी है, वो अमानततावादी लोग हैं। उन्होंने ही डॉक्टर अंबेडकर का विरोध किया, उन्होंने ही सावित्रीबाई फुले का विरोध किया, उन्होंने ही पेरियार का किया, उन्होंने गुरु गोविंद साहब का किया, उन्होंने देश के अंदर सारे संत महापुरुषों का किया, उन्होंने सारी विचारधाराओं का विरोध किया, जब जब मानवता के लिए जो जो विचारधारा उठी। तो ये वो लोग हैं जो खुद को कहते हैं कि हम बहुत ऊंचे हैं, जाति में हम बहुत बड़े हैं, और जो खुद को ब्राह्मण नाम से संबोधित करते हैं। जब आप इनसे पूछोगे भैया हिंदू धर्म की परिभाषा क्या है, तो कहेंगे हिंदू कोई धर्म नहीं है। जब हम कह देंगे हिंदू धर्म तो मुगलों द्वारा दी गई गाली है, तो कहेंगे हम तो सनातनी है। जब हम कहेंगे सनातनी की परिभाषा क्या है, तो कहेंगे हम तो ब्राह्मण हैं। मतलब यहाँ से पूछेंगे तो
कूद कर उछल कर यहाँ आ जाएंगे, जब यहाँ पहुंचकर आप सवाल करेंगे तो कूद कर उछल कर यहाँ आ जाएंगे। मतलब ये टिक नहीं सकते। जैसे आपने सवाल किया और आपने चैलेंज भी किया कि कोई भी विश्व का सारा ब्राह्मण, एक 1.25 लाख ब्राह्मणों को हम इनवाइट करते किसी भी मंच पर आकर के कह दें कि शूद्र किसी धर्म में आते हैं तो हम इनाम भी देंगे, लेकिन कोई नहीं आया। ऐसे ही इस भारत के अंदर अभी पीछे बहस छिड़ी 1-1.5 महीना पहले कि सरस्वती शिक्षा की देवी है या सावित्रीबाई फुले शिक्षा की देवी है। ये हमने सवाल कर लिया तो हमारे ऊपर मुकदमा हो गया यहाँ, केवल इसलिए उन्होंने कहा कि आपकी इन सवालों से हमारी भावनाएं आहत हो गई। देखिए, उनकी भावनाएं से केवल इस बात से आहत हो जाती है कि आप सच बोल दीजिए, केवल इस बात से वो भावनाएं आहत कर लेते कि आपने एक तबके को जिसको उन्होंने दबा के रखा उसको आपने उठाने के लिए बात कर दी कि भैया वहां कुछ नहीं, ऊपर आइए, ये आपका जो हक खा रहे हैं, आप वहां कुछ नहीं पाओगे, यहाँ है सब कुछ। तो इनकी भावनाएं आहत हो जाती हैं। मैंने पूछा कि सरस्वती जी के पिताजी का नाम क्या है, उनके पति का नाम क्या है। आप भी पूछ सकते हैं मेरे पति का नाम, मेरे पिता का नाम, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, मेरी कोई भावना आहत नहीं होगी। दुनिया में किसी भी महिला के पति और पिता का नाम पूछा जा सकता है, इसमें भावनाएं आहत होने वाली कौन सी बात है। लेकिन उनकी भावनाएं आहत हो गई। एक्चुअलिटी ये है कि उनमें कोई भावना ही नहीं है। जो वो किसी को सदियों सदियों सता सकते हैं, खुद को ऊंचा बता सकते हैं, इंसान इंसान में भेद करके रख सकते हैं, दूसरों को नीच कह करके उन पर शोषण कर सकते हैं। तो ये वही लोग हैं जिनको आप और हम सभी लोग उनके बताए हुए नाम से संबोधित करते हैं। हम नहीं कहते, वो खुद कहते हैं कि हमारा नाम ब्राह्मण है, हम ब्राह्मण हैं, हम सर्वोपरि हैं। और ब्राह्मण का सही व्याख्या यही है, भ्रम फैलाना। ब्राह्मण मतलब भ्रम फैलाना, झूठ फैलाना, आडंबर फैलाना, इंसानों से इंसानों को नफरत करवाना। और यहाँ देश के अंदर वो हमेशा कोशिश करते हैं कि दलित को मुस्लिम से लड़वाया जाए और हिंदू मुस्लिम करा के इन दोनों शिकारों को मरवाया जाए। लेकिन कुछ सालों से 2014 से उन्होंने काफी कोशिश की, पर यहाँ के मुस्लिम भी समझदार हुए हैं, आपकी हमारी बहुत सारे लोगों की कोशिश से कि उन्होंने लड़ाई नहीं लड़ी। यहाँ के दलित भी तैयार हुए हैं कि भी हम नहीं लड़ेंगे, हम लड़ते हैं, बच्चे हमारे अनाथ होते हैं, बीवियां हमारी बेवा होती है, तलवारें हम खींचते हैं, कत्ल हम करते हैं, केस हम पर होते हैं, जेल हम जाते हैं, फूके हम जाते हैं, शमशान हमसे भरे जाते हैं, और रोटियां वो सेकते हैं और आराम से वो खाते हैं। तो यहाँ पर इन सालों में जितना इन्होंने कोशिश की, इतना ही हिंदू मुस्लिम जो नफरत फैलाना चाह रहे थे, उसमें दलित और ओबीसी और मुस्लिम एकता बढ़ी और सभी धर्मों ने आपस में यहाँ सौहार्द से रहा। कोई धर्म किसी से नफरत नहीं करना चाहता, ये लोग करवाते हैं। और सबसे बड़ी चीज ये है कि शोषित जितना अनुसूचित जाति जनजाति है और शूद्र है, इन लोगों को गुलामी से निकालना यहाँ का सबसे बड़ा चैलेंजिंग वर्क है। आप जब इनको निकालने की बात करेंगे तभी आप देशद्रोही हो जाएंगे। और वो इस गुलामी में एंजॉय करने लगे हैं कि तो उनको गर्व महसूस कराया जाता है। तो यहाँ उनको भी निकालना बड़ा मुश्किल काम है, यहाँ दुश्मन से लड़ना भी बड़ा मुश्किल काम है। मतलब काम करने वाला यहाँ बीच में पिसता है चक्की के पाट की तरह। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि यहाँ हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, बहुत सारी संभावनाएं हैं। अगर यहाँ करोड़ों की संख्या क्या कहते हैं अंधकार में है, तो लाखों की संख्या अंधकार से बाहर निकली हुई भी है। बहुत सारे लोग आज तैयार हो रहे हैं। जी जी। देखो, मैं एक तो आपको सूत्र बता रहा हूँ थोड़े से, इसको आसानी से कैसे निकाल सकते हैं बारे लोगों को। हमारा पूरा अपना एक्सपीरियंस है, हो सकता है शायद गलत भी हो। जैसे आप लोगों ने, बाबा साहब ने तीन सूत्र दिए थे कि जो शिक्षित बनो और संगठित रहो या संघर्ष करो, इस तीनों इस तरह के सूत्र हैं। तो इसके पीछे एक बहुत बड़ी परिभाषा है। बाबा साहब ने कोई ऐसे नहीं उनको बोल दिया जो कि भाई सड़क पे चल करके ऐसे उन्होंने सुन करके ऐसे बोला, उन्होंने ऐसा नहीं था। उनकी जीवन की उसमें कमाई थी, या कमाई है उनकी, जो उनकी झलकती थी, उन्होंने क्यों ऐसा बोला। तो ये जो बात जो है ना, बाबा साहब की बात को समझने के लिए दिमाग उनके वैसा का जैसा उनका दिमाग था वैसा ही दिमाग चाहिए, वो तो तब उनकी बात को समझ पाएंगे। अब हमारे लोगों का दिमाग कैसा है? हमारे लोगों का दिमाग पहली क्लास में बैठा बच्चा है, उसको 16वीं क्लास की हम किताब पढ़ा रहे हैं, तो वो कैसे समझ पाएगा? या 16वीं क्लास का बच्चा है तो उसको पहली क्लास की किताब कैसे समझ पाएगा? तो मतलब कुल मिला के बात यह है कि मैं जो सीधी बात अगर करें इसमें कि समझ कैसे आएगी लोगों को, इनको सच बोलना और ईमानदारी से काम करना सिखा दीजिए, आपकी 99% जो समस्या है खुद ब खुद समाप्त हो जाएंगी। जैसे कि अगर कमरे में हमने लाइट जगानी है, तो अगर हम सोच ही रहे हैं मतलब अंधेरा भगाना कमरे से, तो सोच रहे हैं कि कैसे भगाएं, कुछ यहाँ पत्थर से लगाएं आग या कुछ और लगाएं, तो जब वहां लाइट जगाएंगे तो वहां से अंधेरा भाग जाएगा। तो सच का दीपक जब अंदर जलता है तो ये तकरीबन 90% जो है ना, मेरा कहना भी ये है कि सच्चा इंसान ही शिक्षित बन सकता है, सच्चा और ईमानदार इंसान ही संगठित रह सकता है, और सच्चा और ईमानदार इंसान ही संघर्ष कर सकता है। नहीं तो संघर्ष तो बहुत सारे कर रहे हैं, जेब कतरे बहुत सारे हैं, नाम को ले रखे, बाबा साहब का नाम लेके घूम रहे हैं, बहुत सारे गुमराह भी कर रहे हैं।
तो उन्होंने गलती उन लोगों की नहीं है, क्योंकि उन्होंने बाबा साहब को पढ़ा है, बेच रहे हैं पढ़ करके, लेकिन वो संघर्ष को नहीं समझ पाए, क्योंकि बाबा साहब का दिमाग जैसा हर एक इंसान का दिमाग नहीं है। तो सच्चाई और ईमानदारी उसके दिमाग को वैसा बना सकती है। तो सच को अगर सचमुच ही अपनाएंगे जिंदगी में तो विद्वान और महान बन जाएंगे। अगर झूठ को और बेईमानी को अपनाएंगे सचमुच ही तो शैतान और हैवान बन जाएंगे। अभी आप लोगों ने देखना है शैतान बनना है कि विद्वान बनना है, तो सच्चे ईमानदार होना है। तो सबसे पहले मेरा जो तीसरा सवाल आपसे ये है कि जैसे बहुत सारे हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग निकलना नहीं चाहते गुलामी के गटर से। गुलामी का गटर हम क्यों बोल रहे हैं इसको? हम गुलामी का गटर इस करके बोल रहे हैं कि भारत में जात पात एक बहुत बड़ी समस्या है। समस्या में से जो है एक हीन भावना खड़ी होती है, एक घमंड पैदा होता है। तो जहां पर घमंड है, जहां पर हीन भावना, वहां पर नफरत पैदा होती है। तो नफरत ही एक बदबू होती है जो मतलब गटर में से निकलने वाली बदबू होती है। इस करके मैंने गुलामी का इसको गटर बोला। तो कौन कौन लोग हैं ऐसे, मतलब कितने, भारत में आप तो घूमती है, भारत में चारों तरफ घूमती हैं, तो कितने तकरीबन कितने परसेंट लोग हैं ऐसे जो गुलामी में से निकलना ही नहीं चाहते हैं, गुलामी में मस्त मस्त रहना चाहते हैं? देखिए, उनकी परसेंटेज काफी है इस भारत के अंदर, जी क्योंकि उन्होंने उस गुलामी को निकलना इसलिए नहीं चाहते क्योंकि उनके एक तो दिमाग में डर बिठाया हुआ है कि भाई आपने अगर ये छोड़ा तो आपका कोई नहीं है, आपका आपका अशुभ हो जाएगा, आपका नुकसान हो जाएगा। जैसे जी मान लीजिए कि किसी को आपने उसको फोबिया हो गया है कि अगर मैंने सुबह ये सब आडंबर नहीं किया, सुबह उठ के घंटी नहीं बजाई तो दुनिया में सवेरा नहीं होगा। तो उसको लगता है कि घंटी बजाना बहुत जरूरी है क्योंकि उसकी घंटी से ही सवेरा होगा। अब जैसे निकल रहा और सामने बिल्ली रास्ता काट गई तो वो रुक जाएगा, किसी ने पीछे से छींक दिया घर से निकलते हुए तो वो रुक जाएगा, केवल इसलिए कि उसे लगेगा कि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा और ऐसा ना करने से ऐसा नुकसान हो सकता है। तो यहाँ जो उसके बिठा दिया गया है उसको लगता है कि यही मतलब जो मैं कर रहा हूँ ये ठीक है, तो वो इसलिए निकलना नहीं चाहता। उसको इस चीज में करते करते प्रैक्टिस को लंबा समय हो गया है और हम जिस प्रैक्टिस को कंटिन्यू करते हैं तो वो हमारी हैबिट में आ जाता है। तो गुलामी उनकी आदत में आ चुकी है, गुलामी उनके व्यवहार में आ चुकी है, गुलामी उनकी सुबह से शाम तक की दिनचर्या में शामिल हो चुकी है। इसलिए उसको निकालना उससे एक ऐसा संघर्ष है कि किसी के शरीर से खाल उधेड़ लेना जैसा ये कठिन काम है, क्योंकि आप किसी के शरीर से खाल उधेड़ेंगे तो दर्द होगा, तकलीफ होगी, चिल्लाएगा। वैसे ही यहाँ के गुलाम हो गए हैं कि वो इसी गटर को, अपनी इसी बदबू को सुगंध समझ रहे हैं, इसी परेशानी को अपनी आजादी समझ रहे हैं। तो आप इन गुलामों की खाल उधेड़ने वाला काम कर रहे हैं और खाल उधेड़ेगी तो वो आप पर भी चिल्लाएगा, जो उधेड़ेगा उस पर चिल्लाएगा, जो उसको दे रहा है गुलामी वो उस पर नहीं चिल्लाएगा क्योंकि वो उससे खुश है, वो एडजस्ट कर रहा है, उसको लग रहा है कि भाई मेरा तो जो भी कुछ हो रहा है इसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि इसने मंत्र डाला है, इसने पूजा कराई है, इसने घंटी बजाई है, इसने हवन में घी डलवाया है, इसने पत्थर पे दूध चढ़वाया है, इसने बेल पत्री लगवाई है, इसने क्या कहते हैं सर माथा जो है मैंने उस पर आगे झुकाया है, उसके पैर छू लिए हैं, अब मेरा जो है दुख कट जाएगा। अब जैसे साल भर हो गया, पूरे साल हमने पाप कर लिए, तो एक प्रावधान यहाँ पर पाप करने के बाद है कि गंगा नहा करके आप पाप को धो सकते हो, सर से नीचे तक के जितने पैर हैं, पैर तक के जितने पाप है वो धुल जाएंगे। तो क्या हुआ, उन्होंने कहा कि आप पाप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, और अगर हो भी गया है पाप तो आप क्या कहते हैं गंगा में जाइए, 2-3 डुबकी लगाइए और 4 ज्यादा लगा दीजिए, ज्यादा कर दिए हैं तो जिस धर्म में पाप धोने की और पाप करने की इजाजत हो तो वो धर्म धर्म कैसे हो सकता है? जिन लोगों ने धर्म में ये इजाद कर दिया हो कि आप सुबह पाप करिए और शाम दिन भर पाप करिए, अगले दिन सुबह उठ करके भगवान से माफी मांग लीजिए, तो वो इसीलिए उस गटर को अच्छा मांग रहे हैं कि दिन भर तो पाप कर सकते हैं, क्योंकि दिन भर आदमी अपराधों से भरा हुआ है, सुबह उठकर शाम तक 50 झूठ बोलता है और उनमें संख्या बढ़ोतरी हो सकती है, कम नहीं हो सकती। और दिन भर में कितनों का दिल दुखाता है, जितनी भी चीजें वो दिन भर सुबह से शाम तक अर्जित कर रहा है, कहीं ना कहीं झूठ बोल रहा है, कहीं ना कहीं उसमें किसी का दिल दुखा हुआ है। तो वो सोचता है कि इसमें मुझे एक बेनिफिट है कि मैं सुबह उठ करके माफी मांग लूंगा, हाथ जोड़ूंगा, धूप बत्ती लगाऊंगा और माफी मांग करके मैं ये जितने भी अपराध है सबको क्षमा प्रार्थी करवा लूंगा। इस वजह से वो इसको अपना बड़ा सुविधाजनक है उसके लिए। अब सुविधा हर किसी को पसंद है, अब धर्म में भी सुविधा कर दी तो वो सुविधा के साथ जीना चाह रहा है और उसे पता नहीं है कि इस सुविधा के एवज में उसका क्या क्या छीना जा रहा है। उसकी शिक्षा छीनी जा रही है, जो देश के अंदर हर बच्चे को शिक्षा का हक होना चाहिए, वो शिक्षा केवल अमीरों की
बच्चों के लिए रह गई है। अमीर के बच्चे जो निकम्मे नालायक होते हैं, निठल्ले, वो कॉन्वेंट में पढ़ रहे हैं, उनका बैग टांगने वाला भी एक नौकर होता है। लेकिन जो मेहनत कश कौम है, जो मेहनत करती है, जो कमेरा वर्ग है, उसके बच्चों के लिए स्कूल ही नहीं है। जो स्कूल है, उन स्कूलों में उन्होंने शिक्षा नहीं छोड़ी है। तो क्या है कि आज जो निकम्मा है, उस निकम्मे की औलाद अच्छी शिक्षा लेगी तो वो कल बॉस बनेगी। जैसे आज निकम्मा बॉस बन के बैठा है, यहाँ है सबसे ऊपर, कल उसका बच्चा जब अच्छी एजुकेशन लेगा तो उसका बच्चा भी उन कमेरे लोगों के बच्चों का बॉस बनेगा, मालिक बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि वो यही से सिस्टम बनाकर रखना चाहते हैं। तो ये बहुत सारे लोग हैं जो गुलामी में जी रहे हैं और जो अभी निकलने के लिए तैयार, क्योंकि उन्हें अभी पता नहीं है कि हमारी जो उन्नति है, जो तरक्की है, वो किसने रोकी है। वो उनकी तरक्की धर्म ने ही रोकी है। और जिस धर्म को वो धर्म कह रहे हैं, वो धर्म नहीं है, वास्तव में वो छल है उनके साथ किया गया। वो उनके जी साथ जी किया गया धोखा है, एक ऐसा षड्यंत्र है जो बहुत बारीकी से खेला गया है और लंबे समय से खेलते चले आ रहे हैं। तो इसलिए वो समझ नहीं पा रहे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब वो सारी संख्या, बहुत बड़ी संख्या तेजी से जागरूक हो रही है और ये लोग डरे हुए हैं आडंबरवादी। इन्होंने इसलिए अभी देखेंगे कि भारत के अंदर कथावाचकों की संख्या ज्यादा बढ़ा दी है। हर राज्य में, हर जिले पर एक एक कथावाचक इन्होंने प्रोवाइड करा दिया आम जनता के लिए, ताकि वो आम जनता के दिमाग को पूरी तरह से गुलाम बनाए रखे, उनको, उनके मस्तिष्क को अपने काबू में करके रखे। तो इसलिए इन्होंने कथावाचकों की संख्या बढ़ाई है, साधुओं की संख्या बढ़ाई है और प्रवचनकर्ताओं की संख्या बढ़ाई है। और इनके घर में जो सबसे निकम्मा, निठल्ला, नालायक, कामचोर, नल्ला जिसे कहते हैं आपकी पंजाबी भाषा में, नल्ला, एकदम नल्ला जो होता है, जो भाभीियों को छेड़छाड़ में घर में नालायकी करता है, जो बहनों की ओर भी गंदी नजर रखता है, ऐसे निकम्मे को वो क्या करते हैं, कथावाचक बना देते हैं। अब वो सारे काम कर सकता है लेकिन कथावाचक का चोला पहन करके अब उस पर कोई आरोप नहीं लगाएगा। बाबा जी कहेंगे, पैर छुएंगे, उससे कोई उसकी योग्यता नहीं पूछेगा, उससे कोई उसकी डिग्री नहीं पूछेगा, शिक्षा नहीं पूछेगा, वो गुरु जी बन जाएगा। तो क्या है, जो बच्चा उनका अच्छा होता है उसको वो सीए बनाते हैं, उसको वो मालिक बनाते हैं, उसकी कंपनियां खुलवाते हैं, फैक्ट्री खुलवाते हैं, आईएएस बनाते हैं, नेता बनाते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा निकम्मा, नालायक, कामचोर, धूर्त होता है, उसको धर्म दे देते हैं। आप देखिए जितने कथावाचक हैं, इनकी क्या योग्यता है, ये कितने पढ़े लिखे हैं, ये क्या क्या समाज को दे रहे हैं, क्या बांट रहे हैं। मानसिक रूप से गुलाम करने के लिए उन्होंने रख दिया है, केवल इसलिए क्योंकि वो जो लोग गुलामी में रह रहे हैं वो वहां से हटना चाहते हैं। ऐसा नहीं है जी कि जी वो लोग वहां से हटना नहीं चाहते, हटना चाहते हैं। आप एक साल, सिर्फ एक साल में, अभी एक साल अगर ये देश के अंदर सारे लोग मांग कर ले कि टीवी पर पाखंड का प्रचार एक साल रोक दिया जाए, अखबारों पर एक साल भविष्यवाणियों का प्रचार और देवी देवताओं का प्रचार रोक दिया जाए, ये कथावाचकों की कथाएं रोक दी जाएं, जितने आडंबर फैलाए जा रहे हैं ये फैलाने छोड़ दिए जाएं, धर्म पर गर्व करना छोड़ दिया जाए केवल एक साल तक, तो आप देखिएगा कि ये भारत, ये आडंबर मुक्त हो जाएगा केवल एक साल जी में। केवल एक साल में। ये तो रात दिन प्रचार अगर ना करे तो कितने लोग हैं जो सर उठा करके कहें कि हटो यहाँ से, हम नहीं मानते तुम्हारे धर्म को, तुम्हारे पाखंड को, हम नहीं ढोते तुम्हारे आडंबरों को, क्योंकि इस आडंबर से ना मेरे बच्चे का भला है, ना मेरी पत्नी का भला है, ना मेरा, ना मेरे पड़ोसी का, ना मेरे देश का, ना इंसानियत का। तो मैं तुम्हारे इस आडंबर को क्यों मानूं? जी 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 वो आडंबर में बता रहा है कि आप खीर पूरी हलवा बनाइए और एक ब्राह्मण देवता को खिलाइए, तो तेरे पेट में खाना गया, मेरा बच्चा भूखा है, तो मेरा क्या फायदा हुआ भाई इसमें? बनाऊं मैं, गंदे बर्तन मैं धुलूं, खाने को तैयार मैं करूं, तू खाए चाटे और देवता बनकर पूर हो जाए, बाकी सारी गंदगी मैं साफ करूं, तो इसमें तेरा अरे फायदा हुआ ना। देवता ने, वो भिखारी लोग है, भीख भीख मांगते हाँ, हैं, वो दक्षिणा को भीख भीख बता देते हैं, भिखारी लोग है। है। इसमें इसमें एक बात आपने बहुत अच्छी बोली, इसमें जो है ना, देखो पाप, और जो आप बोलते हैं ना कि सारा दिन पाप करते हैं, फिर शाम को या सुबह के उसको आगे हाथ जोड़ लेते हैं, पाप धुल जाता है, ऐसा ये पहली बात तो ये समझनी चाहिए कि पाप और अपराध में क्या फर्क होता है। अगर खून करना या कत्ल करना पाप होता है, ये पाप नहीं होता, ये अपराध होता है। पाप और अपराध में जमीन आसमान का अंतर होता है। वैसे तो पाप ही अपराध बनता है जब बाहर निकलता है। जब तक इंसान के अंदर बुरे विचार चल रहे हैं मन के अंदर, तब तक वो पाप बने रहते हैं। पाप वो भी पानी में नहीं, इस पानी से नहीं धुलते, वो विचार से धुलते हैं। अच्छे विचार करे आदमी, अच्छे विचार सीखे तो उससे धुलेगा। पानी से तो शरीर धुल सकता है, मैल धुल सकता है शरीर का, लेकिन पाप ना अपराध धुलते हैं ना पाप धुलते हैं। इस बात से दूर रहे, भले के से भी पाप और अपराध से धुलते हैं। तो पाप का मतलब होता है जब तक आदमी गंदे विचार चल रहे हैं मन में तब, और जब वो गंदे विचार बाहर निकल करके वो प्रैक्टिकल रूप हो जाते हैं तो उसको अपराध कहते हैं। तो पाप में और अपराध में ये जमीन आसमान का अंतर है, इसका ध्यान रखें। तो ये जो अधर्मी लोग, ब्राह्मण, हमने एक कविता भी लिखी थी कि ब्राह्मण जो है ना,
ये जो अधर्मी लोग हैं तो इनको धर्म का कोई ज्ञान नहीं है। इनकी जो है ना दक्षिणा मुंह मांगी, इनको दक्षिणा दे दो एक बार, और फिर देखो इनका कमाल देख लो। ये बेधर्म को बिना चाकू छुरी के हलाल कर देते हैं दूसरे को, मतलब किसी को हलाल करवा दो, किसी को हिंदू बनवा दो, किसी को मुसलमान बनवा, फिर मुंह मांगी इनको दक्षिणा दे दो। किसी का कुत्ते के साथ ब्याह कर देते हैं, मुंह मांगे दक्षिणा दे दो, पेड़ के साथ ब्याह कर देते मेंढक के साथ हैं। ब्याह करा देते हैं। इनकी कोई औकात ही नहीं है, ये इनके अंदर इंसानियत ही नहीं है। ये कुत्ते की, मतलब जब कुत्ते के साथ ब्याह, एक इंसान का कुत्ते के साथ ब्याह कैसे हो सकता है, एक पेड़ के साथ में कैसे ब्याह हो सकता है, मतलब इनकी अपनी खुद की खोपड़ी ऐसी चलती है। अभी गणेश विसर्जन का काम क्या है ना, अभी गणेश विसर्जन के नाम पर ये हर साल भारतवासियों का करोड़ों अरबों खरबों रुपया बर्बाद कर देते हैं। अगर ब्राह्मण आज लिख करके दे दे इस चीज को कि गणेश विसर्जन करना गलत बात है, तो कोई भी नहीं करेगा गणेश को विसर्जन। तो ये ब्राह्मणों की वजह से हो रहा है। हमने लिखा है इसमें, एक आर्टिकल भी लिखा है इसके ऊपर कि गणेश का विसर्जन करना गलत बात है, बिल्कुल 100% गलत है। ये करना चाहिए, अगर उसको भगवान मानते हैं तो उसको घर में रख के पूजा पाठ करते हैं। अगर भाई ये पूजा पाठ कर रहे हैं उसकी, तो भगवान को फिर अगर कोई बाई चांस आपको मेहमान बुला करके अपने घर में बुलाता है, कोई 4 दिन आपकी पूजा पाठ करता है, चौथे दिन आपको लात मार के घर से बाहर निकालेगा, तो कैसा लगेगा फिर? तो ये वो इंसान को बुरा लग सकता है, तो उसको भगवान को जिसको आप फेंक रहे हैं, गंदे नाले फेंक रहे हैं, या उसको विसर्जन के नाम पर दरिया में फेंक रहे हैं। अभी बहुत सारी खबरें आई हैं, 4 आदमी यहाँ पर मरेगा ना, हरियाणा में मरे, और 20-22 आदमी हाँ। तो ये ब्राह्मण इनका दोषी है। अगर ब्राह्मण आज लिख कर देता है कि गणेश विसर्जन गलत बात है, तो कोई भी नहीं करेगा, मैं गारंटी के साथ मैं कहता हूँ, लेकिन नहीं करेगा वो, क्योंकि उसको दक्षिणा चाहिए, मुंह मांगी दक्षिणा चाहिए। तो ऐसे गुलामी के गटर में फंसे हुए लोग, तो ये खुद गुलामी के गटर में फंसे हुए, इस करके दूसरे को निकलने नहीं देते हैं। तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि भारतवासी जो है, बहुत सारे सोचते हैं कि हम तो आजाद हैं, तो उनको हर एक आदमी अगर गुलामी का एहसास करा दिया जाए तो गुलामी का तब पता लगेगा ना। तो कैसे पता लगेगा वो गुलाम लोग हैं? देखिए, इससे एक सबसे बड़ी चीज ये है कि जैसे ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी लिखी, और मान्यवर साहब ने चमचा युग लिखी, और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट लिखी। ये 3 किताबें तीनों समय की, अलग अलग समय की 3 किताबें हैं जिनमें गुलामी की सारी पहचान दी गई है। और पहचान यही है कि जो अपने महापुरुषों को नहीं पहचानता, जो अपने इतिहास को नहीं जानता, जो अपनी शौर्य गाथाओं को नहीं जानता, जो अपने क्या कहते हैं, इतिहास में जो जो उनके द्वारा किए गए आंदोलन है या लड़ाइयां हैं या शौर्य जो उन्होंने कार्य किए हैं, उनसे अवगत नहीं है, वो इस समय गुलामी में है और वही अपने भविष्य को बर्बाद कर रहा है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जिस दिन वे अपने इतिहास को, और सबसे बड़ी चीज ये कि वर्तमान को ये जान लेगा कि उसका क्या नुकसान किया जा रहा है, क्या वो वास्तव में आजाद है। अगर वो आजाद है तो केवल एक ही दिन पर उनके ब्राह्मण के चलाए हुए प्रपंच में क्यों फंसता है। अगर ब्राह्मण कहेगा कि इस दिन दिवाली है, तो पूरा देश एक ही दिन दिवाली मनाएगा, इसका मतलब ये है कि वो उसके कहने से चलता है। और अगर वो कहेगा कि इस दिन करवा चौथ है, तो करवा चौथ अलग अलग दिनों पर नहीं होगी, या करवा चौथ पति की उम्र बढ़ानी है तो आप किसी भी दिन रखिए अपने पति की उम्र बढ़ाने के लिए, लेकिन आप उसी दिन रखते हैं करवा चौथ, उसी दिन सारा त्योहार मनाया जाता है जिस दिन वो डेट फिक्स करता है। तो इससे पता चलता है जो उनकी बताई हुई डेटों को मानते हैं, जो उनके बताए हुए तारीखों पर काम करते हैं, वे गुलाम हैं। सीधी सीधी साफ सुथरी बात है ये, कि जो उन्होंने कह दिया वो इन्होंने कर लिया, यही गुलामी। और अपना दिमाग बिल्कुल नहीं चलाया, क्योंकि इनको उसे चलाने से रोक दिया गया। उन्होंने कहा कि भैया इस देश के अंदर आज क्या कहते हैं, ग्रहण लगेगा, और सारे लोग ग्रहण को, सूर्य को, चंद्रमा को दुख ना हो इसलिए आप ब्राह्मणों को दान दक्षिणा करो। तो सारे लोग जब दान दक्षिणा करने निकल पड़ते हैं और कोई सूर्य को आराम मिलेगा, अरे तेरे खाने से उसको क्या आराम मिलेगा जो 22,000 किलोमीटर लगभग कई उसकी दूरी है यहाँ से, वो तेरे खाने से उसको क्या आराम मिलेगा, तेरा पेट यहाँ है वो वहां है। और वो कहता है 11 मिलियन बड़ा सूर्य, धरती से 11 मिलियन बड़ा है सूर्य, 11 मिलियन बड़ा है, उसके बावजूद ये धरती के 4 दानों से उसको जो है पेट भर देना चाहते हैं, उसको आराम देना चाहते हैं। तो ये धूर्त बना करके अपना पेट भरना चाहते हैं। मैं ये कहती हूँ, जो लोग बच्चा पैदा खुद कर रहे हैं लेकिन नामकरण ब्राह्मण से करा रहे हैं, वो गुलाम हैं। शादी अपनी बेटी की खुद करनी है, खर्चा खुद करना है, मंडप खुद बुक करना है,
मेहमानों को खाना खुद खिलाना, बारातियों के नखरे हमें झेलने हैं, लेकिन शादी की डेट ब्राह्मण से फिक्स कराएंगे, पंडित पुजारी से फिक्स कराएंगे, वो गुलाम है। मकान हम बना रहे हैं, ईंट ईंट हम लगा रहे हैं, घर को तैयार हमने किया है, मजदूरी हमने दी है, सीमेंट सरिया का पैसा हमने चुकाया है, हाँ सारी तैयारी हमने की है, डेकोरेशन हमने की है, लेकिन गृह प्रवेश पे पुजारी से डेट फिक्स कराएंगे, वो गुलाम है। ये इनकी पहचान है। अगर उन्होंने डेट फिक्स करी और आप उसी डेट पर कोई भी आडंबर और कोई भी कर्म कांड कर रहे हैं, तो ये गुलामी की पहचान है। अगर उनके कहने से आप हाथ में धागा, पैर में धागा, गले में धागा, कमर में धागा बांध रहे हैं, ये गुलाम है, ये गुलामी की पहचान है। अगर आप अपने बच्चों की शिक्षा के लिए सवाल खड़े नहीं कर रहे हैं, अगर आप अपने स्वास्थ्य के लिए सवाल खड़े नहीं कर रहे हैं, अगर आप रोजगार के सवाल खड़े नहीं कर रहे हैं और धर्म के नाम पर कांवड़ लेकर के पूरी पूरी सड़कें भर रहे हैं और दंगे फैला रहे हैं, भांग धतूरा खा रहे हैं और नशे की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये गुलाम है जी। आप धर्म के नाम से अपनी गाढ़ी कमाई अपनी जेब से निकाल करके अगर आप पंडित पुजारी को दान दक्षिणा में दे रहे हैं, तो ये गुलाम है। अगर आप अपने पैरों को, अपने शरीर को कष्ट देकर, अपने काम को छोड़ करके, सारा काम धंधा चौपट करके किसी तरह की धार्मिक यात्रा करने जा रहे हैं, तो ये गुलाम है। जी जी। अगर हक अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए सड़कों पर नहीं उतर रहे हैं और चुपचाप घर में डर करके बैठे हैं कि कहीं कहीं ये लोग हमें मार ना दे, कहीं ये लोग हमें जेल में ना पहुंचा दे, कहीं ये लोग हमारा बुरा ना कर दे, कहीं हमारा कोई अशुभ ना हो जाए, इस सोच करके कुछ काम और अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, वो गुलाम है। जो जवान नहीं खोल रहे हैं, चुप बैठे हैं डर के मारे, वो गुलाम है। मैं ये सब गुलामों की परिभाषा है, और भी हमने को हजारों तरह की गुलामियां। जी जी, इसके ऊपर तो आप एक किताब लिख देना चाहिए, गुलामों की पहचान कैसे करें। बिल्कुल किताब लिख रही हूँ मैं, और गुलामों की पहचान कैसे करें, इस पर मैं, आपने बहुत अच्छा टॉपिक दिया है। लगता है कि इसी टॉपिक पर हम जल्दी किताब भी तैयार कर सकते हैं। मेरी किताब आ रही है बहुत जल्दी, मेरी किताब आ रही है, 5वीं किताब आ रही है बहुत जल्दी, एक जिसका नाम है कि हम करेंगे जात पात का सर्वनाश। तो ये किताब आप इंडिया में अवेलेबल कराइएगा, इसको हम लोग यहाँ लोगों तक पहुंचाएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग मैं इसको जब मेरे सामने किताब आएगी तो हम आपसे इसका करा देंगे ना, इसका जो विमोचन कराएंगे इसका आप लोगों से करा देंगे। मेरी इससे पहले 4 किताबें, क्या सीखे हिंदू जाने सच के, एक तो नंबर 1 ये किताब है। दूसरी किताब है सत्य धर्म है, जिसका नाम है सत्य धर्म, जिसमें हमने सच्चे महापुरुषों की बात रखी है। और तीसरी किताब हमारी है कि परिवारों एवं विश्व की गंभीर समस्याओं का क्या समाधान है। और जो चौथी किताब हमारी है कि कैसे जिएंगे पूरे विश्व के लोग आजादी से जिंदगी। तो इसमें तकरीबन हमारी 4 किताबें मार्केट में घूम रही हैं, और इनमें क्वेश्चन आंसर हैं कि बहुत ही अच्छी मतलब फॉर्मेट में तैयार की है। तो कोई भी पढ़ेगा ना तो दिमाग से, मतलब इसमें नाम देखो ना इसका कि कैसे जिएंगे पूरे विश्व के लोग आजादी की जिंदगी। अब उसमें हमने तकरीबन 22 प्रकार की गुलामी का जिक्र किया है। तो अगर कोई भी पढ़ेंगे तो उसको आने वाले वक्त में किताब हमारी आ रही है कि हम करेंगे जात पात का सर्वनाश, ये भी एक क्वेश्चन आंसर में है। जो भी इसको किताब को पढ़ेंगे तो मैं उम्मीद के साथ में कहता हूँ कि जात पात तो उनके दिमाग से मिनटों सेकंड में उड़ जाएगी। और ये जो चल रहा है जात पात का दानों को जो घूम रहा है ब्राह्मण लेकर, इसको ये भी आपसे मतलब ये समाप्त हो जाएगा। तो मेरा जो है ना कि हमने भारत से भुखमरी को खत्म करने के लिए, गरीबी को खत्म करने के लिए एक प्लान तैयार किया है। अगर भारत के लोग, हमें 1 करोड़ आदमी जुड़ जाए हमारे साथ मिशन के साथ में, तो हम भारत से 31 महीने में भारत से भुखमरी को खत्म कर सकते हैं। और जो फैल रहा है दानव, जो फैला जात पात का जो दानव घूम रहा है, इसको खत्म कर सकते हैं। और जो है मतलब जो परेशानी है लोगों की, उनको खत्म कर सकते हैं, बेरोजगारी को खत्म कर सकते हैं। तो हमारा प्लान ये है कि हम छोटा प्लान बता देता हूँ उसमें कि 1 करोड़ लोग अगर हमें सिर्फ 100 रुपए महीने का डोनेशन देते हैं, तो वो हम 100 रुपए महीने इस करके ले रहेगी, ताकि उनको लगे कि हमने पैसा दिया, वो कल को हमसे सवाल खड़ा कर सके। भिखारी नहीं बनाना हमने, हम भिखारी नहीं बना रहे, क्योंकि अगर हम देते हैं किसी को तो हम भिखारी बनाएंगे उनको बार बार दे करके। अगर हम उनसे ले करके उनको देंगे तब उनका हक भी होगा उस पर, और वो हक सवाल कर सकते हैं। तो हमने ऐसे प्लान किया है कि अगर हमारे पास में 1 करोड़ आदमी जुड़ जाते हैं भारत के, तो हम 100 रुपए अगर वो देते हैं तो हमसे हमारे पास में 100 करोड़ रुपए हर महीने का आएगा। हम तो हम करें 100 करोड़ का करेंगे क्या? बड़े बड़े एक जैसे कोई भी जिला, जैसे मतलब कोई राज्य ले लेंगे, जैसे उत्तर प्रदेश है, तो वहाँ 5 बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाएंगे जहाँ पर इलाज फ्री हो जाएगा लोगों का। 5 बड़े बड़े बनाएंगे विश्वविद्यालय जहाँ पर एजुकेशन फ्री हो जाएगी। और 20 करोड़ में हम देंगे नौजवानों को रोजगार, जो नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं। और 5 करोड़ हम देंगे उन लोगों को जो पैसा इकट्ठा कर देंगे उनको। और 10 करोड़ हम रखेंगे उन लोगों के लिए जिनके घर बार टूटे फूटे पड़े हैं उनके लिए। और 15 करोड़ से बढ़ाएंगे फिल्में, नाटक, जिनसे मानवतावादी संदेश पूरे विश्व के अंदर जाए। अगर ये मॉडल हम पूरे भारत में लागू कर देते हैं तो इलाज अगर फ्री हो जाए, अगर एजुकेशन फ्री हो जाए, तो कितना पैसा बचेगा लोगों का?
अरे अब मुझे लगता है कि ये इस तरह के प्लान को इम्प्लीमेंट सिख समुदाय ही कर सकता है, और मुझे गर्व है आपके इस प्लान में। मैं, आप एक सदस्य मुझे मान लीजिए, मैं इसमें मेंबर रहूंगी, और देश के अंदर ये प्लान अगर इम्प्लीमेंट हो जाता है तो बहुत बड़ी क्रांति हो सकती है। जो लोग जी इलाज के अभाव में मर जाते हैं, अस्पतालों के बाहर पड़े रहते हैं, लेकिन एंट्री नहीं मिलती है, बेड नहीं मिलते हैं, उनको इलाज नहीं मिलता है, डॉक्टर उनको देखने तक नहीं आता है, केवल इसलिए कि उनके पास उचित दाम नहीं होता है डॉक्टर को चुकाने के लिए, और कितने तो ऐसे होते हैं डर की वजह से घर से अस्पताल तक नहीं जा पाते। जी तो जी। मुझे लगता है कि उन लोगों की जान बचाई जा सकती है, और हेड्स ऑफ यू कि आप इतने बड़े काम को अंजाम देने के लिए तैयारी कर रहे हैं। मैं इसमें आपके साथ हूँ पूरी तरह से, और इस मेंबरशिप में मेरा भी नाम आप अब आज जोड़ लीजिएगा। नहीं, मेंबरशिप में नहीं, आप तो इनके मालिक रहेंगे सभी, इसके कोई इसका नहीं मतलब नहीं, मालिक वर्कर नहीं, इसका सब मालिक बनकर रहेंगे, क्योंकि हमारा सबका मिशन है ये, हम सबको एक गले लगाकर मैं इस चलेंगे, कोई मिशन इसमें की बड़ा नहीं, योद्धा, कोई एक इसमें सिपाही बड़ा आप नहीं मुझे और भी कोई। समझिएगा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं लास्ट सवाल करूंगा आपसे बहन जी, जैसे हमने हमने बात रखी है जात पात की, गटर बोले भूखमरी, जात पात और गरीबी के, गुलामी के गटर से हम भारत को कैसे बाहर निकाल सकते हैं, तो ये इस पे थोड़ा बताएं कि इसको, जो हमने गटर का बार बार गटर का नाम ले रहे हैं, गटर इस करके कह रहे हैं, क्योंकि जो गटर में फंसे हुए लोग हैं वही दूसरों को गटर में फंसाते हैं। गुलामी के ब्राह्मण सबसे बड़े गटर में फंसे हुए लोग हैं, उनके अंदर हीन भावना है, और वो दूसरों को अछूत बताते हैं, मतलब या दूसरों को जब बताते हैं ना कि ये छूत है, ये चमार है, ये बलार है, इसका मतलब सारी बीमारियां उनके अंदर ही हैं, और दूसरों को थूक देते हैं इसको। ये बीमारियां जो मतलब जैसे किसी को चंडाल कह देते हैं, वो किसी को छूने, मतलब एक इंसान के छूने से इंसान भ्रष्ट कैसे हो सकता है, इसका मतलब भ्रष्ट उसका दिमाग है, उसके अंदर कोई बुद्धि का काम, मतलब उसका दिमाग नहीं काम कर रहा है, उसको कोई अकल नहीं है, तो उसको मतलब क्या कहना है, उसको कोई ज्ञान नहीं है, इस करके वो ऐसी ऐसी बातें करते हैं। तो अज्ञानी आदमी के साथ में बहसना भी गलत बात है, और उसकी बात को मानना गलत बात है। तो बताएं इसमें जात पात की और भुखमरी की, गरीबी की, गुलामी की कटर से हम भारत को कैसे बचा सकते हैं? देखिए, जितना भी यहाँ इस तरह की जो गंध है, जो इस तरह की आप हम लगातार एक शब्द हमने यूज किया है, गटर, जी वो गटर की गंदगी साफ करना बहुत आसान है। फावड़ डालिए, एक कुदाली डालिए, उदारिए और निकाल कर बाहर कर दीजिए, साफ हो जाएगी। साफ पानी डालिए, एकदम साफ हो जाएगी। उसकी बदबू भी आप थोड़ी देर सूंघेंगे, कपड़ा लगा लेंगे और उसको मतलब रोक सकते हैं। लेकिन जो जात पात और ऊंच नीच और भेदभाव की जो गटर है, और जहां से स्मेल आ रही है, जिससे हम लोग सब परेशान हैं, वो शोषित जब इसका विरोध करता है, तो गटर में पड़ा हुआ व्यक्ति यानी कि ब्राह्मण कहता है कि तुम बहुत गलत कर रहे हो, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी, तुम्हें सजा दी जाएगी। और जैसे आपने कहा चंडाल, मेरे लिए खुद ये शब्द इस्तेमाल होते हैं, तुम चंडाली हो, तुम राक्षसी हो, तुम दस्यु हो, और तुम एक चुड़ैल हो, भूतनी हो, डायन हो, और तुम्हारा तो सर्वनाश हो जाना चाहिए धरती से। यानी कि वो अपने जो लेवल उनका गिरा हुआ है, उसी लेवल पर हर किसी को गिरा लेना चाहते हैं, उसको खींच करके कहते हैं कि नीच बने रहो, हमारी तरह नीच सोचो, भेदभाव जैसी भावनाएं रखो, आप कोई दिक्कत नहीं है, हमारे साथ एडजस्ट हो सकते हो, हमें आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे आप कहोगे कि नहीं, मैं नीच नहीं सोच सकता, इंसान इंसान में भेद नहीं कर सकता, मेरे लिए आप भी इतने ही हो, मेरे लिए वो भी दूसरा भी इतना ही, और मेरे लिए तीसरा व्यक्ति भी इतना ही है, इस धरती के सारे जीव मेरे लिए समान है, और मैं सबसे स्नेह और मैत्री रखता हूँ, तो वो कहेंगे कि नहीं, स्नेह और मैत्री आप नहीं कर सकते, ये हमारे धर्म में अपराध है। आप इसको अगर करेंगे तो इसमें क्या होगा कि जो नीचे हमने जिसको रखा है, उसको भी मैत्री मिलेगी, उसको भी स्नेह मिलेगा, उसको भी हक मिल जाएंगे, उसको भी प्रेम मिल जाएगा, उसको भी सद्भावना मिल जाएगी। और वो चाहते हैं कि उनको मतलब हीन भावना मिलती रहे, और जो उनकी हीन भावना है, उसी हीन भावना से वो उनका मोरल डाउन कर सकते हैं, उनको डिमोरलाइज कर सकते हैं, उनको दास बना के रख सकते हैं, उनसे अपनी बात मनवा सकते हैं, उनकी कमाई की गाढ़ा पैसा अपनी जेब में लूट कर ठग कर रख सकते हैं। तो नीचे गिरे हुए लोग, जिसको ब्राह्मण बीज कहा जाता है, ये मनुपुत्र इतने बदमाश, इतने नालायक, इतने जाहिल हैं कि इन्होंने आज तक भी अपने धर्म ग्रंथ आडंबरों की आज तक कभी ये नहीं कही कि इसमें ये बात गलत लिखी हुई है, ये बात मानवता के खिलाफ लिखी हुई है। मैं कितने सारे इनके धर्म ग्रंथ भी हमने पढ़े, संविधान भी हम लोग पढ़े, हमने देश के महापुरुषों को भी पढ़ा, लेकिन मैंने देखा कि जितने इनके धर्म ग्रंथ है, सब में लड़ाई की बात है, सब में झगड़े हैं, सब में मार काट है, छल है, कपट है, किसी भी तरह से दूसरे को डाउन कर लो और अपने अपनी सत्ता हथिया लो। तो ये सत्ता हथियाने वाले लोग हैं, इनका धर्म कुछ भी धर्म नहीं है, ये सबसे बड़े अधर्मी विधर्मी लोग हैं। और ये लोग वो हैं जो धर्म के नाम पर के इंसान में इंसान को कटवा सकते हैं, इंसान से इंसान की नफरत करवा सकते हैं। ये केवल ब्राह्मण ऐसा है,
ऐसा कोई सगा नहीं भारत में जिसको ब्राह्मण ने ठगा नहीं। यह क्षत्रिय भी ब्राह्मण से ठगा हुआ है, यहाँ वैश्य भी ब्राह्मण से ठगा हुआ है, यहाँ शूद्र भी ब्राह्मण से ठगा हुआ है, यहाँ ओबीसी तो बहुत ज्यादा ठगा हुआ है, या अनुसूचित जाति के लोग ठगे हुए हैं, आदिवासियों को ठगने का सारा प्रपंच चला रहे हैं। तो ये क्या है कि ये ठग लोग हैं, ये धूर्त लोग हैं, खुद को ज्ञानी बताते हैं, लेकिन मैं इनसे कहती हूँ कि रत्ती भर इनमें ज्ञान नहीं है, रत्ती भर इनमें बुद्धि नहीं है। 5 मिनट आपके साथ बात नहीं कर सकते, ये 2 मिनट मेरे साथ नहीं टिक सकते, ये तर्क मुझसे नहीं कर सकते। तर्क वाले लोगों से भागते हैं, गालियां देते हैं, मारने की धमकी देते हैं, काटने की धमकी देते हैं। अगर आप महिला हैं तो बलात्कार की धमकी देते हैं कि तुझे पकड़ लेके ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। तो इनके पास कोई तर्क नहीं है। मैंने अभी तक सुना था, हमारे मम्मी पापा भी कहते थे, क्योंकि हमने भी उसी धर्म में जन्म लिया, हम हमारे घर में वही सब आडंबर था, और हमारे मम्मी पापा कहते थे कि बेटा पंडित जी बहुत ज्ञानी होते हैं। हमने ये बात सुनी बचपन से। लेकिन अब जब हमारा एक्सपीरियंस हुआ, हमने महापुरुषों को जाना, सच्चाई को पढ़ा, इतिहास को खंगाला, तो अब जब हम उस बातों को बोलते हैं, सच बोलते हैं, और जब हमसे आकर के ब्राह्मण टकराता है और बेहुदा बातें करता है, एकदम गिरी हुई एकदम नीच बातें करता है, तब हमें लगता है कि यार हमने तो अभी तक ये सुना था कि बहुत ज्यादा ज्ञानी होते हैं, लेकिन जब इनके सामना हमसे हुआ तो पता चला कि ये रत्ती भर ज्ञानी नहीं है। ये एक सेकंड भी आपके साथ, आपके एक सवाल के साथ टिके नहीं रह सकते, और ये खुद को ज्ञानी बताते हैं। इसका मतलब ये है कि हमने ये जाना कि ये ज्ञानी नहीं है, ये दूसरों के ज्ञान का हरण करते हैं, उसको अज्ञानी बनाते हैं, उसको मूर्ख बनाते हैं, और खुद को ज्ञानी कह करके उसके सर पे सवार करते हैं कि आपको ऐसा करना ही है क्योंकि हम बहुत ज्ञानी है, हमने कहा है तो ये ज्ञानी की बात है। चाहे वो हमने कितनी भी गलत बात कही है, लेकिन ये अगर हमारे द्वारा कही गई है तो ये ज्ञान की बात कही गई है, क्योंकि हम भगवान के दूत हैं। तो इन्होंने अपने आप को सुपीरियर बनाने का केवल झूठा आडंबर किया। ये सच में ज्ञानी नहीं है, ये बहुत मक्कार है, धूर्त है, कामचोर है, ये कभी काम नहीं कर सकते, ये कभी सवालों का सामना नहीं कर सकते। ये धर्म संसद के अंदर, अगर धर्म संसद चले, सारे धर्मों को बिठाया जाए, तो सारे धर्मों में कहीं ना कहीं मानवता मिलेगी, दूसरों से प्रेम करने की, और पीड़ित को आराम पहुंचाने का बहुत सारे उन्होंने काम किए होंगे। लेकिन जब इनको बिठाओगे, इनसे पूछो कि आपने कितने काम किए, तो इनका एक भी काम नहीं होगा। इनसे पूछो कि आपने शोषितों के लिए, पीड़ितों के लिए, वंचितों के लिए क्या आज तक काम किए, कौन सी मुहिम चलाई, जाति तोड़ने की कौन सी मुहिम चलाई, इनका एक आंदोलन नहीं निकलेगा। हाँ, अगर इनकी योग्यता देखेंगे तो अपराधियों के साथ खड़े हुए ये मिल जाएंगे, आपको हर जगह मिल जाएंगे। तो ये बड़े धूर्त मूर्ख लोग हैं, ये कोई ज्ञानी नहीं है, ये नीच है, ये एकदम पूर्ण है। अगर कोई कह रहा है कि इस देश में नीचता है, धर्म में नीचता है, तो वो सबसे बड़ा नीच खुद है, आप उसको नीच मानिए। वो कह रहा है कि इस देश के लोग मूर्ख हैं, तो आप सबसे बड़ा मूर्ख उसको मानिए, वो ज्ञानी नहीं है। वो आपके ज्ञान का हरण करके आपको मूर्ख बना करके खुद को केवल झूठा ज्ञानी बनाने का दम भर रहा। बाकी अगर आप बात करेंगे तो वो ज्ञानी करते भी। जी जी, पहली बात तो मैं 2-3 बात क्लियर कर देता हूँ। इसमें आपने बोला कि हमने इसमें इस धर्म में जन्म लिया, बाबा साहब ने बोला था कि मैं हिंदू धर्म में जन्म तो ले लिया लेकिन मरूंगा नहीं। लेकिन पहली बात तो यह है कि इंसान पैदाइशी धार्मिक होता ही नहीं है। किसी भी धर्म में, किसी भी धर्म में कहीं भी पैदा होता है, कोई धर्म से उसका लगाना होता है। क्योंकि अगर कोई मान लेता है कि उसको धार्मिक पैदा हुआ, तो क्या बचपन से पैदा होने वाले बच्चों को हम चोर कह सकते हैं? क्या हम बचपन से पहले पैदा होने वाले को हम इसमें इंस्पेक्टर कह सकते हैं? क्या वकील कह सकते हैं? अगर वो वकील की डिग्री लेगा तो वकील बनेगा, अगर वो इंस्पेक्टर बनेगा तो इंस्पेक्टर उसको पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगर वो वकील मतलब अगर जज बनना है तो जज की डिग्री लेनी पड़ेगी, तब उसको कुछ कहेंगे। तो धार्मिक इंसान कैसे हो सकता है जब जज बच्चा जन्म लेता है? बच्चा जिस परिवेश में जन्म लेता है, जो माहौल उस घर का होता है। अब मान लीजिए हमारा जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जो ब्राह्मण को पूजनीय मानते थे। अब जैसे जैसे हम बड़े हुए, होश संभाला, उन्होंने ब्राह्मण को पूजनीय कहा, या ब्राह्मण तो हमारे घर कभी आया नहीं, लेकिन जैसे ये पूजा पाठ है, व्रत है, ये सब होता था, त्योहार भी मनाए जाते थे, तो हमें जब बताया जाता था कि भाई त्योहार क्यों है, हालांकि उस समय तो बचपन से खुशी होती थी क्योंकि त्योहार के बहाने पकवान बनते थे, लड्डू खाते थे और नए कपड़े मिल जाते थे, तो इसलिए उस समय नहीं समझ में आती थी कि ये चीजें क्या है। लेकिन जब समझा, जाना, तो अपने परिवार को आजाद कराया, उनको बताया, तो उन्हें लगा कि यार हम उसको ज्ञानी मानते थे और ज्ञानी हमने जन्म दिया है और ज्ञानी हमारे घर में है, और हम उसके ज्ञान से कह रहे थे, उसकी मूर्खता से कि वो ज्ञानी है, और उसके कहने से चल रहे थे। कितने लंबा समय हमारा उन्होंने बर्बाद किया। अगर ये चीजें हम बहुत पहले समझ गए होते तो हम लाखों को आजाद कराते इस गुलामी से। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अगर कम से कम हमारा बच्चा आजाद हुआ, अब हमें उसने आजाद कराया, लाखों को हम आजाद करा सकते हैं। तो ये परिवेश की बात है। हमने, बच्चा नास्तिक जन्म होता है, वो कभी पैदा होते हुए अल्लाह, ईश्वर, खालसा
या फिर भगवान राम कृष्ण देवी देवता किसी को नहीं पुकारता। उसके गले से जो भी साउंड निकल जाती है, हुआ हुआ, हाँ हाँ हुई, जो मतलब वो रोने में निकालता है वही, और धीरे धीरे उसी शब्द से वो माँ बोलता है। पहला शब्द मुझे लगता है कि बच्चा जन्म लेने के बाद पहले शब्द को माँ उच्चारित करता है। तो उसी जी माँ शब्द को, माँ मतलब उससे जोड़ दिया गया लोगों ने कि जिसने जन्म दिया यही हो सकती है माँ, तो वो उसको माँ कहा गया है। तो बच्चा नास्तिक पैदा होता है, धर्म या अधर्म नहीं, उसका नास्तिक भी नहीं परिवेश उसको उसको नास्तिक भी नहीं कह सकते हम। उसको सिर्फ कुछ भी नहीं कह सकते, वो कुछ भी नहीं है। मतलब धार्मिक का मतलब होता है जिसने सच्चाई और ईमानदारी को अपनाया वो धार्मिक है। जिसने जिसने झूठ और बेईमानी को बनाया वो मतलब वो अधार्मिक है। तो इसको नास्तिक भी, नास्तिक तो मतलब ये होता है ना जिसको रब को नहीं मानता। मतलब बहुत सारी चीजें तो देखो कहीं ना, अभी हम मैं किसी को ये नहीं कहता नहीं, रब को बच्चा जिसको तो माने ना जब माने, बच्चा जन्म वो लेता है बच्चा मेघराज मतलब जी, पैदाइशी इंसान धार्मिक होता ही नहीं है, मान लीजिए, बस किसी की बात को हाँ हाँ, वो किसी धर्म को नहीं मानता है किसी उस धर्म समय। का कोई मतलब नहीं है उसके, जब तक इंसान उसके धर्म के धार्मिक गुण धारण नहीं करता, जब तक सच्चाई और हम्म। ईमानदारी इंसान के अंदर नहीं आती, तब तक वो धार्मिक नहीं है। चाहे वो बिल्कुल। किसी भी धर्म में, चाहे वो धर्म के कपड़े, अगर मेरे अंदर सच्चाई और ईमानदार नहीं है तो मैं ऊपर से लग रहा हूँ धार्मिक, लेकिन अंदर से मैं कुछ भी नहीं नहीं है। हूँ, मैं कोई अधर्मी बिल्कुल। आदमी हूँ। तो ऐसा कह सकते बिल्कुल। हैं। तो इसमें लास्ट में आप कुछ संदेश देना चाहती हैं सबको? हाँ, मैं यही कहना चाहूंगी कि हम सब इंसान बने, और इंसानों की दुनिया ज्यादा खूबसूरत होती है। इन शैतानों से बचें जो खुद को अपने आप को बड़ा कहते हैं। आप वहीं पर उसको पकड़ लीजिए जो खुद को बड़ा और सर्वोपरि कहता है, वो सबसे बड़ा नीच है, और वो आपको छोटा दिखाना चाहता है। जी सब लोग, हम लोग सब इंसान बने, एक दूसरे से प्रेम करें, भाईचारा रखें। और दुनिया के कोई भी इंसान है, देश की सीमाएं हो सकती हैं लेकिन इंसानियत की कोई सीमा नहीं होती है, प्रेम की कोई सीमा नहीं होती है, करुणा की कोई सीमा नहीं होती है, मैत्री की कोई सीमा नहीं होती है। दुनिया के किसी भी देश में जब प्राकृतिक आपदा आती है तो सिख समुदाय खाना लेकर पहुंच जाते हैं, कपड़ा लेकर पहुंच जाते हैं। ये मानवता सीखने वाली बात है। जब जी जब जहां जहां संकट आता है, हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग अपने अपना घरों से निकाल करके रोटी, कपड़ा, सामान, चप्पल, जूता, जो जो आपदाग्रस्त लोगों की जरूरतें होती है उन सब चीजों को मुहैया कराते हैं। हम वैसे ही इंसान बने, क्योंकि हमने सबसे पहला गुण हमारा इंसानी होना चाहिए, उसके बाद हम कुछ हैं और धर्म हमारी व्यक्तिगत चीज है, निजी चीज है। धर्म हमारा वो होना चाहिए जो दूसरों को राहत पहुंचाए, दूसरों को आराम पहुंचाए, दूसरों को सुख पहुंचाए। वो कभी धर्म नहीं होता जो हमारी वजह से दूसरों को दुख पहुंचाए। तो मेरी नजर में धर्म की परिभाषा यही है, और हम सबकी जी परिभाषा भी मुझे लगता है यही होनी चाहिए कि धर्म दूसरों को हमारी वजह से नुकसान ना पहुंचाए, दर्द ना पहुंचाए, आहत ना करे, तभी हम धर्मी हैं। और वरना अगर हमारी वजह से कोई आहत हो रहा है, दुखी हो रहा है, तो हम सबसे बड़े अधर्मी हैं। नहीं, देखो इसमें क्या होता है ना, अगर अगर चोरों को आपकी वजह से दुख पहुंच रहा है तो उसका मतलब ये नहीं कि अधर्मी नहीं होता। अगर हम बोल रहे हैं कुछ, अगर ब्राह्मणों को इसका दुख पहुंच रहा है तो उसका मतलब ये नहीं कि हम अधर्मी है। वो क्योंकि वो तो इंसान ही नहीं है, वो तो इंसान की श्रेणी से वो बाहर है। आप जी जी उनको तो, ये हाँ, हम जिन बातों कर रहे हैं वो इससे आउट हैं। वो इससे जी जी आउट इसलिए है कि वो इन बातों को ना कभी एक्सेप्ट करना चाहते हैं, ना कभी इन पे चलना चाहते हैं। यही वो असली आजादी है कि जिस दिन ये आजाद होगा उस दिन भारत आजाद हो जाएगा। जिस जी दिन जी ये जातिवाद हमने इसके ऊपर भी आर्टिकल लिखा था कि ब्राह्मणों की बुद्धि विकास कर जाती है, इनकी 4-5 हजार साल से बुद्धि का विकास हुआ नहीं है, ये गटर में फंसे हुए। कहने की बुद्धि का विकास हो जाता था पूरे भारत की बुद्धि का विकास हो सकता है कैसे? तो बिल्कुल हमने लिखा है कि आजादी हो ब्राह्मण जाएगी। अगर भीख मांगना छोड़ देंगे और जिस दिन इन्हें बुद्धि का विकास हुआ उस दिन ये लोगों को अछूत बोलना, भीख मांगना, जात पात का ये डरना छोड़ देंगे तो ये समझ लें कि बुद्धि का विकास हो, नहीं तो ये बुद्धिहीन लोग हैं। तो इसमें बिल्कुल। हमने इसमें विश्व के लिए एक संदेश हमने जारी किया। हमने 25 भाषाओं में गाना तैयार किया कि मानव मानव क्यों दुश्मन बने, आओ सब विचार करें, दुविधा आई जो बीच में सबको मिलकर सब दूर करें। तो ये हमने गाना 25 भाषाओं में तैयार करा। वर्ल्ड का रिकॉर्ड तोड़ा हमने कि 25 भाषाओं में कि एक गाने को हमने 25 भाषाओं में किया। किसी ने एक गाना 25 भाषाओं में नहीं किया है। चाइनीज में, जापानीज में, स्पेनिश में, तो ये बहुत सारी भाषा हम आपको भेजूंगा, गाना लिंक सेंड हाँ, मुझे भेजिए। कर। हाँ, तो ये हमने काम किया और 25 किताबें मेरी 2-3 पेंडिंग पड़ी है, 5वीं मेरी किताब आने वाली है। तो इस पर हम काम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा काम करने की कोशिश कर रहे हैं। आने वाले वक्त में 1-2 साल के अंदर अंदर आप बहुत कुछ देख पाएंगे। एक हमारी 23 तारीख में मीटिंग हो रही है यहाँ पर दिल्ली में। कम से कम भी 500 संगठनों के मेंबर आ रहे हैं। हमने संगठनों को जोड़ने का काम भी किया। ये बहुत सारे है अलग अलग पिपनी बाजार में बैठे हैं, सबके सब ये कोई किधर से कोई किधर से। तो 18 जून को हमने स्टार्ट किया था। 40 संगठनों के लीडरों को बुलाया था हमने। तो उसके बाद में हमने 100 लीडरों को बुलाया।
100 संगठन के लीडर को, इस बार हम 500 संगठनों को बुला रहे हैं। तो ये 23 तारीख में हो रही है, तो संगठन का मैं जा रही हूँ वहाँ। अगर ये जुड़ करके एक साथ संघर्ष करेंगे तो आजादी इनके कदमों में होगी और सदियों सदियों तक इनको कोई गुलाम नहीं बना सकेगा, चाहे वो शैतान हो या शैतान का बाप हो। क्या मेघराज जी, क्या अमेरिका से आप भी आएंगे क्या इस प्रोग्राम में? नहीं, मैं नहीं आ पाऊंगा, मैं तो यहीं बैठा। इसको मैं तो 2024 में सोच रहा हूँ आना, कि 2024 में जिस टाइम ये सिस्टम सब चेंज हो जाएगा तो यहाँ पर एक शांति का राज होगा। शैतान यहाँ से या तो निकल जाएंगे या ये खुद भाग जाएंगे, ऐसा लगता है मेरे को कुछ ना कुछ। तो ऐसा 2024 में और 25 के बीच में कुछ तब्दीली आएगी, पूरे वर्ल्ड के अंदर तब्दीली आने वाली है। तो आने वाला वक्त बहुत भारत के लिए थोड़ा गंभीर रूप भी है, लेकिन उससे बाद में एक माहौल ऐसा बनेगा कि वहां पर सच्चाई का राज, ईमानदारी का राज, बेगमपुरा राज कहते हैं इसको संत रविदास जी, कि बेगमपुरा, जहाँ पर दम ना हो, जहाँ पर कोई किसी को लूट ना रहा हो, एक बेगम मतलब दम रहता है, बिना गम के रहता है। तो निर्देश जी, आपका स्पेशल धन्यवाद, आप हमारे साथ में जुड़ी। ये वॉइस ऑफ मानवता है, आपका अपना टीवी है, चैनल है, आप जब मर्जी आकर अपनी बात रख सकती हैं, तो ये आपका अपना। थैंक यू जी जुड़ने के लिए। साथ जुड़े रहे वॉइस ऑफ मानवता साथ में, आपका अपना टीवी लाइक कर भेजो। थैंक यू, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय जोहर, थैंक यू।